पसीने के साथ हमारी बॉडी से मिनरल्स जा रहे होते हैं, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये चीज़ों की जो है वो डेफिशिएंसी होती है और जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाती है। मेलबरी, शहतूत, ठीक है, रेड कलर के छोटे साइज के अंदर सफेद, हाँ जी, वो कहते हैं ठंडे भी होते हैं, ठंडे होते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। शहतूत से चेहरा फ्रेश। जी 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 जी, शहतूत आप देखें, शहतूत और शहतूत के पत्ते। शहतूत को चेहरे पे लगाना कैसे? फेस पे एंटी एजिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए, अपने बालों की शाइन के लिए किस किस तरह से यूज करना है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, जिनको नज़ला जुकाम, हर वक्त जिनको फ्लू रहता है, तो उनके लिए जो है ना ये शहतूत का फल जो है, आपने शहतूत का जो है वो जूस निकाल लें, उसके बाद आप उसको नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर डालें। जो स्ट्रॉबेरी है, हाँ जी, वो भी मौसम का फल है, तो इसमें ये भी चूंकि इसके बारे में जो हमने नेगेटिव कैंपेन बड़ी सुनी कि ये इसमें पाउडर लगा होता है, ये मतलब बड़ा जहर है, ये है वो है, इसके फायदे भी आपके नजदीक है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप यकीन करेंगे कि 50% आपकी स्किन की टोन जो है ना वो उसके साथ क्लियर हो जाएगी। इतने कमाल, स्ट्रॉबेरी के साथ, यकीन करें आप, स्ट्रॉबेरी के साथ डायरेक्ट जो है वो एक चीज को आप पकड़े और स्ट्रॉबेरी उठा के मुंह पे रगड़ लें, 4 लोगों को सूट करेगी, 6 लोगों को एलर्जी हो जाएगी। जो लेमन डायरेक्ट चेहरे पे लगाने से जो बर्न होती है स्किन, तो वो किस तरह पे लगाना चाहिए उससे ताकि बचा जा सके? आपका किचन आपकी ब्यूटी फार्मेसी है, आपका फ्रिज आपकी जो है वो ब्यूटी फार्मेसी है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, कलर को वाइट करने के लिए, डेड लेयर को रिमूव करने के लिए, वो आपके दही के अंदर है। जिल्द को नेचुरल रखना है, हाँ जी, खूबसूरत रखना है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा, मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं कोई सीरम नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ कि मेरा नेचुरल ग्लो रहे, तो उसके लिए मुझे आम जिंदगी में क्या करना चाहिए? 1 कप नीम के पत्तों का पाउडर, 1 कप पुदीने के पत्तों का पाउडर और 1 कप मुल्तानी मिट्टी। आपकी अगर झुर्रियाँ आना शुरू हुई हुई हैं, ये उसको स्टॉप करके बल्कि आपकी स्किन को प्लम्प अप कर देगा, आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। आपकी स्किन पे किसी भी तरह से पिगमेंटेशन वगैरह, टैनिंग हो रही है, किसी चीज से नहीं, ये कुदरती तौर पे पीआरपी कर देता है। ये आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम साकिब और आज की गलबात नैयर आपा के साथ। नैयर आपा से आज हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ये लेनी है कि आगे गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में आपको पता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो धूप में निकले तो उसका जो चेहरा झुलस ना जाए, उसके चेहरे पे वो छाइयाँ ना बन जाए, सन बर्न ना हो जाए। और चेहरा हर बंदे की ख्वाहिश है कि चेहरा उसका तरोताज़ा, शादाब और चांद के जैसा मतलब खूबसूरत नज़र आना चाहिए। ये हर मर्द और औरत की ख्वाहिश है, हमारी भी आपकी भी है। तो आज नैयर आपा से पूछेंगे कि आपा ये बताएं कि गर्मियों में ये सारे मसाइल का हल क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, गर्मियाँ शुरू होते साथ ही जो है ना वो यही सारे मसले शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मेन इशू प्रॉब्लम, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनकी एक्नी स्टार्ट हो जाती है। स्किन के ऊपर रैशेस, एलर्जी, खारिश, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पसीना एसिडिक होता है, पसीना आता है, तो वो एसिडिक पसीने की वजह से एलर्जी, खारिश, बॉडी पे जो है वो खारिश और इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपको पता है कि मेरी आदत है शुरू से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, जब तक उसको आप इंटरनली जो प्रॉब्लम, मसले मसाइल मौसम से रिलेटेड या स्किन के इशू से रिलेटेड चल रहे होते हैं, तो उसको जो है वो इंटरनली आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने खाने पीने के अंदर किन चीज़ों को आपने थोड़ा अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपने ऐड करना है। साथ अगर आप इन चीज़ों को जो है वो लाजमी अपनी उस लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करते हैं और उसके बाद फिर स्किन के ऊपर लगाने की बात आती है। हाँ ठीक है, पहले तो है कि आपने खाना क्या है। हाँ जी, पहले खाना क्या है, ठीक है। अब देखिए, गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही पसीना शुरू हो जाता है। पसीने के साथ हमारी बॉडी से मिनरल्स जा रहे होते हैं, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये चीज़ों की जो है वो डेफिशिएंसी होती है और जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो हमने अपने खाने के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करें कि जो है वो एक्नी, एलर्जीज और जो भी सन टैन वगैरह, इन प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। तो उसके लिए जो है वो आप देखें, गर्मियाँ स्टार्ट होते
साथ ही लेमन पानी। स्कंजी का इस्तेमाल अब देखें कि बहुत ज़्यादा होता था। हमने तो अपने बचपन में जो चीज़ें देखी हैं वो यही हैं कि हम जब स्कूल से आते थे तो जग भर के नमकीन स्कंजी का बना होता था, या दही वाली लस्सी का जग भर के जो है वो मदर ने बनाया हुआ होता था, या जो है वो कच्ची लस्सी ये बनी हुई होती थी। ठीक है, सत्तू हमारे आ जाते होते थे गाँव से, शक्कर डाल के सत्तू बर्फ में, यानी कि इस तरीके से कभी कोई ड्रिंक बना होता था, कभी कोई ड्रिंक बना होता था। तो आके 2-3 गिलास जो है वो पीने, वहीं पे जो है ना वो एकदम से जो है वो तबीयत फ्रेश हो जाती थी, और जो जिन चीज़ों की कमी बॉडी के अंदर हो रही होती थी वो नहीं पूरी हो जाती थी। ठीक है, अब ये वाली ड्रिंक, ये वाली चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक, बल्कि मेरा ख्याल है कि 95% जो है ना ये चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म हो गई। अब तो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये ऐसे जी, जितनी फ्रीजी ड्रिंक्स हैं ये इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, तो लेमन पानी बेहतरीन ऑप्शन है। नमकीन लें चाहे मीठा लें, ताकि आपकी बॉडी से जो मिनरल्स, नमकियात की कमी हुई है वो पूरी हो। लेमन आपको विटामिन सी का रिच सोर्स है, लेमन से आपको विटामिन सी मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे और पानी की कमी नहीं अपनी बॉडी के अंदर होने देंगे, तो काफ़ी हद तक स्किन पे जो एलर्जीज, रैशेस, खारिश या एक्नी या कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, आपको उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई ऐसा बताएं वो चेहरे को फ्रेश रखने के लिए गर्मियों में, जो आम रोजमर्रा आजकल मौसम का कोई फल भी हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको खाने से चेहरा फ्रेश रहे? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल आप देखें कि मौसम जैसे ही चेंज होता है, मार्च के महीने में आपको हर जगह बेरीज नजर आना शुरू हो जाती हैं। मेलबरी, शहतूत, ठीक है, रेड कलर के छोटे साइज के अंदर सफेद, हाँ जी, वो कहते हैं ठंडे भी होते हैं, ठंडे होते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप 50 ग्राम के करीब जो है ये 10-15 दिन के लिए अगर आप खा लेते हैं, ठीक है, तो गर्मियों के जो 6 महीने आपने कोई भी प्रॉब्लम इशू अगर फेस करना है तो आप उससे जो है वो बचे रहते हैं। तो इसलिए जो है वो शहतूत आप खाली पेट, आपको खटाई नहीं पसंद तो सफ़ेद वाले मीठे, ठीक है, इसका जो है वो कंज्यूम आप लाजमी करें। ये लाजमी, चेहरा फ्रेश। जी 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 जी, शहतूत आप देखें, शहतूत और शहतूत के पत्ते, रेशम का कीड़ा, उसकी खुराक क्या है? शहतूत के पत्ते। हाँ, ऐसे ही है। वो शहतूत के पत्ते खा के कितना खूबसूरत जो है वो कपड़ा जो है वो बनाता है, बिल्कुल ऐसे। कितना खूबसूरत रेशम बनता है जिससे वो कपड़ा बनता है। तो वो शहतूत के पत्तों के अंदर क्या अल्लाह ताला ने जो है वो क्वालिटी प्रॉपर्टीज और उसके क्या क्या जो है वो उसके अंदर न्यूट्रिशनल जो है वो उसमें प्रॉपर्टीज रखी हुई होंगी कि जो उस शहतूत के कीड़े को जो है ना वो खाने से जो है वो इतना खूबसूरत कपड़ा जो है वो बनाता है। तो शहतूत के जो पत्ते हैं, अगर आप जो है वो शहतूत नहीं खा पा रहे, नहीं ले पा रहे, तो शहतूत के पत्ते जो है आप क्या करें कि शहतूत के पत्तों का कहवा, शहतूत के पत्ते खुशक करके आप रख लें। ठीक है, 4 से 5 पत्ते, अगर आप खाली पेट जो है वो सुबह के अंदर जो है वो उसको, जिस तरह से हम आम चाय बनाते हैं, तो आप 1 गिलास खोलते हुए पानी में थोड़े से पत्ते डालें, उसको दम दे दें आप, और उसके बाद इसको स्टेन करके इसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो हनी ऐड करके ये अगर आप खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं, आप बिलीव करें कि आपके गर्मियों के अंदर जिन हमने इश्यूज की जो है वो बात की है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहले नंबर पे जैसे हमने एलर्जीज की बात की, हमने एक्नी की बात की, हमने स्किन टैनिंग की बात की, धूप की वजह से जो स्किन आपकी झुलस जाती है, बर्न हो जाती है, उसकी हमने बात की, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो शहतूत का जो कहवा है, इसके अंदर जैसे हमने बात की कि पसीने के साथ हमारी बॉडी से जो मिनरल्स जा रहे होते हैं, शहतूत के पत्ते के अंदर वो तमाम मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शहतूत के पत्ते लें। आप क्या करें, 2 मुट्ठी भर के शहतूत के पत्ते लें, ब्लेंडर में डालें, गिलास पानी का डालें, इसको ब्लेंड अच्छी तरह कर लें। और वैसे भी आप हाजमे के लिए भी शहतूत बहुत अच्छा, हाजमे, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, खून को बेहतर करता है, शुगर लेवल को आपके जो है वो ब्लड से जो है वो कम करता है, आपका एंटी एजिंग है, आपका जो है वो
कोलेस्ट्रॉल कम करता है तो आपकी दिल की, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग पेशावर गए, नमक मंडी, पेशावर जाएं और नमक मंडी ना जाएं और नमक मंडी जाके आप वो दुम्बा ना खाएं तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो जब दुम्बा खा के बाहर निकले तो आगे वो पठान जो है ना वो शहतूत, ड्राई शहतूत लेके बैठे हुए होते हैं, तो वो बाद में लाजमी जो है ना वो हर कोई वहां से शहतूत बाय करके खाता है। तो वो जो शहतूत है ना वो बाद में खाने से ड्राई फ्रूट्स में आता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपने फैट खाया उसको डिपॉजिट नहीं होने देता, उसको एंटीऑक्सीडेंट है। इतनी कमाल की चीज है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। आपने क्या करना है कि पत्ते ढेर सारे लेके आप खुश्क करके उसका पाउडर बना के आप रख लें, ठीक है, हाथों से मसलें और डब्बे में डाल के रख लें। ज्यादा देर तक जो है वो सेफ रहे तो उसके अंदर जो आपकी मेडिसिन से सिलिका जेल निकलती है, एक दो पत्तों के अंदर वो रख दें। नमी नहीं आएगा तो ये खराब नहीं होंगे, देर तक चलेंगे। अब आपने क्या करना है, सुबह में खाली पेट आपने जो है वो 1 कप खौलते हुए पानी में 1 टेबल स्पून ये वाले पत्तों का डालना है, दम में इसका कहवा बना लेना है, ठीक है। ये वाला कहवा इसके अंदर आप अपने टेस्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो कहवा है ये स्लाइमी सा होगा, जैसे एलोवेरा जेल की लेस सी होती है ना, तो ये स्लाइमी होगा। इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस टाइप की होगी, क्योंकि लुब्रिकेशन है इसके अंदर बहुत ज्यादा। तो अलसी हर कोई नहीं ले सकता, ठीक है, गर्म होती है। तो ये अगर आप कहवा लेना शुरू कर देते हैं साकिब भाई, ये यकीन करें इसके जिसको कहते हैं ना मैजिकल रिजल्ट, इसके वो ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप 15 दिन मेरे कहने पे ये कहवा लें, शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, आपके जो एज साइंस है उसको रिवर्स कर देगा, आपकी अगर झुर्रियाँ आना शुरू हुई हैं ये उसको स्टॉप करके बल्कि आपकी स्किन को प्लम्प अप कर देगा, आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन पे किसी भी तरह से पिगमेंटेशन वगैरह टैनिंग हो रही है किसी चीज से नहीं, ये कुदरती तौर पे पीआरपी कर देता है। ये आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपकी जो स्टेम सेल थेरेपी है ना, ये स्टेम सेल आजकल आपको पता है कि जॉइंट्स में पेन है, यंग करने के लिए स्टेम सेल, तो ये आपकी स्टेम सेल्स जो है वो थेरेपी है। ये आपके जॉइंट्स को जो है वो आपकी ओवरऑल जो है वो आपको अंदर से जो है वो लुब्रिकेट कर देगा। बना बनाया भी कहीं से मिल जाता है। मेलबरी लीफ जो है वो एक्सट्रैक्ट्स इसके जो है वो जूसेस वगैरह वो इम्पोर्टेड तो ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन जब फ्रेश आपके पास अवेलेबल है आप खुद जो है वो बना सकते हैं, तो आप इसको खुद से जो है वो बनाएं। हर्बल के अंदर, होम्यो के अंदर, मेडिसिन के अंदर इसके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो काफ़ी मौजूद है। हमें तो बस एक ही पता है, वो तूत स्याह जो गले गले के लिए हाँ जी, देखें कितना इफेक्टिव है कि वो तूत स्याह वो अगर आप खा लेते हैं, कंजेशन है, सीने में रेशा है, बलगम है, खांसी है, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक ले लेके आप अपनी सेहत को और ख़राब, स्टमक को और ख़राब कर चुके हुए हैं, तो आप जो तूते स्याह है ये ले, सिंपल आप शहतूत खा लें, आपको वो मेडिसिन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं। बच्चों के लिए आप देखें कितना सेफ है, बच्चों को आप जो है मीठे वाले शहतूत, अगर बच्चे खट्टे नहीं खाते तो जिन बच्चों को बलगम, रेशा, खांसी, दमे की जिन लोगों को आजकल इसका सीजन है, आजकल सीजन है, तो आप इसको जो है वो लाजमी तौर पे खाएं, ठीक है। अब चेहरे पे इसको अपने किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये शहतूत को चेहरे से भी लगाना? ओहो, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। मेरा एक मेलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट्स मेरा सीरम भी है और मेरी प्रोडक्ट भी है जिनके अंदर जो कि मैं खुद एक्सट्रैक्ट करती हूँ, तो इस वजह से इसकी क्वालिटीज, इसके बेनिफिट्स, इसके रिजल्ट मेरे से छुपे हुए नहीं है। इसलिए जब मेरी वो प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट्स यूज करते हैं, जब उनका फीडबैक आता है तो यकीन करें एक अलग से जिसको कहते हैं ना एनर्जी आपकी बूस्ट होती है, तो मेरी एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है जब मेरे क्लाइंट ये वाली प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, तो वो फिर एक चीज़ ऑथेंटिक हो जाती है, वो गारंटीड हो जाती है कि जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, जो बना के हम कस्टमाइज कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, तो उसके कितने अच्छे जो है वो रिजल्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो है अब शहतूत को चेहरे पे लगाना कैसे, ये हाँ जी बिल्कुल। इसको लगाना अपने फेस के ऊपर किस तरह से है, ठीक है। हम शहतूत खाने की तो बात कर ली, शहतूत के फल की तो साइड पे हम करते हैं। हमने शहतूत के पत्तों का, अल्लाह ने एक ऐसे दरख्त का इतना खूबसूरत उसका निज़ाम बनाया हुआ है कि उसके पत्तों का कहवा पिए तो वो ठीक, शहतूत खाएं तो हाजमा भी दुरुस्त, और आपकी बाकी जो खून वो भी बेहतर होगा, और आपके चेहरा भी बेहतर, गट हेल्थ बेहतर होगी। और अब उसके पत्तों की होगी, फिर वो फल खाना, और उसके बाद आप ये बता रही हैं इसको चेहरे पे कैसे लगाना? हाँ, चेहरे पे लगाने से पहले एक और मैं इसकी क्वालिटी, इसकी पत्तों की बेनिफिट बता दूं, वो ज़हन से ना निकल जाए।
कुछ घर ऐसे जहाँ पे नमी होती है, धूप नहीं आती, उनके चारपाइयों में, कंबल वगैरह में, बिस्तर में खटमल पड़ जाते हैं। हाँ, कराची में ये वाला इशू बहुत ज्यादा है क्योंकि नमी है वहां पे बहुत ज्यादा। वो छोटे छोटे खटमल होते बहुत ज्यादा। इसके पत्तों को खुशक करके जहां पे खटमल है अपनी चारपाई वगैरह उसके नीचे बिछा दें। एक नीम के पत्ते, एक शहतूत के पत्ते। क्या कर रहे हैं दोबारा बताइए। इनको खुशक करके शहतूत के पत्ते जहां पे खटमल है, जहां पे जिस चारपाई पे हैं, जिस चारपाई पे हैं, या ऐसी जगह जहां पे आपने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, नमी है, नमी की वजह से दीमक आ जाती है, स्मेल आने लगती है, ठीक है। एक नीम के पत्ते और शहतूत के पत्ते ये आप ड्राई करके आप वहां पे जो है वो बिछा दें। वहां पे खटमल होंगे भी। चारपाई के ऊपर बिछाना है या नीचे? चारपाई बिस्तर के नीचे आप बिछा दें ना, जहां पे वो पड़े रहें, जहां पे वो पड़े रहें आप वहां पे जो है वो उनको बिछा दें, ठीक है। तो आपने जहां पे अपने कपड़े वगैरह रखने उस अलमारी के अंदर आप इन पत्तों को जो है वो डाल खुश करके रख, खुशक करके रख दें, ठीक है। वहां पे अगर दीमक वो होंगे, खटमल होंगे तो खत्म हो जाएंगे, अगर नहीं है तो जहां पे ये वाले पत्ते होंगे वहां पे खटमल नहीं आएंगे, ठीक है। ये इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। उसके बाद अब इसको आपने फेस पे एंटी एजिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए, अपने बालों की शाइन के लिए किस किस तरह से यूज़ करना है ये अब और निखरी निखरी गोरी गोरी नजर आने के लिए 100% ये मैं गारंटी के साथ, कोई भी मैं अगर रेमेडी शेयर कर रही होती हूँ तो वो प्रॉपर एक मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, मेरा एक्सपीरियंस होता है, उसको मैंने बनाया होता है, यूज़ करवाया होता है, और जो फीडबैक होता है उसके बाद मैं वो रेमेडी आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। आपने क्या करना है, आपने फ्रेश लेने हैं शहतूत के पत्ते इस रेमेडी के लिए, लेके 3-4 मुट्ठियाँ लेके आप पत्तों को धो लें, उसकी टहनियों को अलग कर लें, 2 गिलास पानी के डालें ब्लेंडर के अंदर, और आप ये पत्ते डाल के उसको अच्छी तरह से चटनी बना लें उसकी। उसके बाद आप जब उसको स्टेन करें ना किसी स्टेनर के साथ जिसमें से चाय आप छानते, आप यकीन करें वो ऐसे होगा जैसे स्लाइमी के बिल्कुल इसके अंदर ऐसे होगा कि जैसे एलोवेरा जेल या अलसी की जो जेल है उसमें भी इतनी लुब्रिकेशन नहीं है जो इन पत्तों के अंदर जो है वो लुब्रिकेशन है, ठीक है, ठीक है। ये जेल आपकी जो है वो आ गई। अब आपने क्या करना है, इस जेल को आप एज इट आइस क्यूब्स के अंदर जो है वो जमा लें। आप धूप से आए हैं, आपकी चीक्स लाल हुई हुई हैं, रेड हुई हुई हैं, आपके सन बर्न हुआ है, आपको इचिंग हो रही है, रैश हो रहा है, खारिश हो रहा है। इसके बाद की अगली स्टेज क्या होती है कि अगर आप अपनी स्किन की फौरी तौर पे स्किन को हील करने वाली कोई ऐसी रेमेडी ना करें तो बाद में फिर क्या होता है कि पेपड़ी सी जम जाती है, स्किन ड्राई होके स्किन फट जाती है, टैनिंग हो जाती है और स्किन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप बाहर से आए हैं, आपने चेहरे को वॉश करें, वॉश करने के बाद आपने ये वाली आइस क्यूब निकाल लें और किसी कपड़े के अंदर रब करके लपेट के इसको, ठीक है, तो आप अपने फेस पे इसका मसाज करना शुरू कर दें। नहीं, आपने वो जो हमने स्टेन की थी उसको आइस क्यूब में रखना, उसको आइस क्यूब में जमा लिया ना। अच्छा, आप डेली नहीं बना सकते। हाँ, ठीक है। आपने 8 दिन में एक दफा या बना के महीने के लिए ये वाली आइस क्यूब रख लें आप, ठीक है। तो ये वाली जो आइस क्यूब्स को आप जमा लें ढेर सारी, और एक जो है वो शॉपर के अंदर डाल के रख ले। आप आइस क्यूब निकालें या उसको थोड़ी देर बाहर रखें कॉटन के साथ, ठंडी लेकिन, ठीक है। जो ठंडी है तो वो सूदिंग प्रॉपर्टी देगी, उसी टाइम आपकी स्किन को हील करेगी। और ख़ासकर जब मेलबरी लीव्स होंगे, उसके अंदर मेलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट्स होंगे, उसकी क्वालिटी, उसकी बेनिफिट्स होंगे, तो वो आपकी स्किन को बर्न नहीं होने देगी। बर्न होने के बाद जो आपकी स्किन में टैन आना है, जो आपकी स्किन में ड्राइनेस आनी है, जो आपका कलर उसके बाद ख़राब होना है, वो नहीं होने देगा। ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उस आइस क्यूब को पूरा अपनी स्किन के ऊपर मसाज करते जाना है, और मज़े की बात है ये सारी जेल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी स्किन सारा इसको पी लेगी। आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज होगी, आपकी स्किन प्लम्प होगी, और आपकी जो भी इरिटेशन, एलर्जीज वगैरह की वजह से खारिश हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने ये वाली सारी जेल, इसका जूस अपनी स्किन को पिला देना और इसको ड्राई होने देना, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे बाद अब बेशक सादे पानी के छींटे डाल के इसको धो लें। ये सारा आपकी स्किन में ऐसे जज़ब हो जाएगा कि जैसे आपने फेस पे कुछ लगाया। अच्छा, ये लेकिन शहतूत का सीजन बड़ा थोड़ा सा होता है। हाँ जी, मैं इसीलिए शहतूत के पत्तों की बात कर रही हूँ, वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। हाँ, वो तो हर वक्त शहतूत के पत्ते हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो मैं शहतूत के पत्तों की इस वजह से बात कर रही हूँ। अभी उसके फ्रूट की तरफ भी आएंगे कि उसके फ्रूट को आपने किस तरीके से 6 माह के लिए जो है वो सेव करना, प्रिजर्व करना है। अदरवाइज एक चीज़ मैं लाजमी जो है वो अपने देखने वालों को बताना चाहूँगी, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ठीक है, जो सीजन की है वो सीजन के मुताबिक, उस इश्यूज के मुताबिक जो आपको उस मौसम से रिलेटेड है,
اتنے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو بھیجتی ہے. تو 1 مہینے کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینہ 15 دن بھی کھا لیا اس کو، آپ کے پورے سال کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کے لیور نے اس کو اپنے اندر سٹور کر لیا. زبردست. شہتوت آپ دیکھیں 1 مہینے کے لیے آتا ہے. جامن دیکھیں آپ 1 مہینے کے لیے آتا ہے. بیر آپ دیکھیں 1 مہینے کے لیے آتا ہے. ایسے پھل ہیں کہ فالسا آپ دیکھیں 1 مہینے کے لیے آتا ہے. اسٹرابری جو ہے وہ جو فریش آتی ہے 1-1.5 مہینے کے لیے آتی ہے. ہاں ادروائز اس کو اب سٹور کر کے اس کو پورے سال کے لیے اگر آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو تو اس کی وہ والی جو ہے وہ نیوٹریشن ویلیوز اس طرح سے آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بھی نہیں رہتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے وہ شہتوت کا پھل آپ جن لوگوں کو آپ دیکھیں وہ لنگز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آپ دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں وہ آپ کے لنگز بنے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے، جن کو دمے کی پرابلم ہے، جن کو نزلہ زکام ہر وقت جن کو فلو رہتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ شہتوت کا پھل جو ہے نا وہ اکسیر کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس کو میڈیسن سمجھ کے، اس کو دوائی سمجھ کے جو ہے وہ، جیسے ہم دوائی کا ناغہ نہیں کرتے نا، تو اس کو 15-20 دن مہینے کے لیے لازمی کھائے. تو ان کے سینے سے ریلیٹڈ جتنے پرابلم ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سالو ہوں گے. شہتوت کے. اور اگر اس کو پریزرو کرنا ہو وہ آپ بتا. جی توتے سیاہ ٹھیک ہے. اس کو کس طرح سے بنانا ہے بہت زیادہ ایزی ہے. خود یہ کھانسی کا شربت جو ہم بازار سے لیتے ہیں یہ خود بنا سکتے ہیں. جی بالکل بہت ایزی ہے. اور اس کے اندر آپ نے کوئی پریزرو وغیرہ بھی نہیں لگایا، وہ لانگ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ آپ بنا کے سیو کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے اگر 1 کلو جو ہے وہ شہتوت کا ریڈ والا آپ نے میٹھا والا وہ لمبے والے لے لیں، چھوٹے لے لیں، ریڈ لیں تاکہ میٹھے ہوں، ٹھیک ہے. وہ لے کے آپ نے جو ہے وہ اس کو کسی کپڑے کے اندر صاف ستھرے ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال لیں اور اس کو جو ہے نا آپ میش کر لیں. اس کو دباتے جائیں، اس کا سارا جوس نکل آئے گا. یا پہلے اس کو میش کر لیں اچھی طرح سے اور اس کو دبا کے جوس نکال لیں. بہرحال ہمیں اس کا جوس چاہیے، اس کو ہم نے پانی وانی میں ڈال کے اس کو بلینڈ بالکل نہیں کرنا، پیور اس کا جوس ہی ہمیں چاہیے. تو آپ نے شہتوت کا جو ہے وہ جوس نکال لیں. اس کے بعد آپ اس کو نان سٹک فرائی پین کے اندر ڈالیں. اگر 1 کپ آپ کے پاس شہتوت کا لال والے شہتوت کا شربت ہے، جوس ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے. اور آدھا کپ آپ نے اس کے اندر گڑ یا شکر ڈال لینی ہے، کیونکہ گڑ اور شکر یہ دونوں آپ کی بلغم کو، آپ کے سینوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین ہے. اور 1 چائے کی چمچ اس کے اندر ملٹھی کا پاؤڈر ڈال دینا ہے. اس کو آپ نے ہلکی سی آنچ پہ جو ہے وہ چمچ پھیرتے جانا اور آپ نے پکانا ہے، ٹھیک ہے. یہ سائڈز چھوڑ دے گا، ببل چھوڑنے لگے، ٹھیک ہے، ہلکی سی اس کی جو ہے وہ شیرہ ٹائپ جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی آ جائے. یہ آپ کا توتے سیاہ سیف ہے. اس میں آپ کو اور کچھ نہیں ڈالنا، کوئی پریزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ بوٹل کے اندر ڈال کے آپ فریج میں رکھ لیں. تو اس کو آپ جب کھانسی، نزلہ، زکام کوئی بھی بچوں کو بھی دینا تو بالکل سیف ہے. 1 چائے کی چمچ کے برابر آپ 6 ماہ سے اوپر کے بچوں کو ایزیلی جو ہے اس کو دے سکتے ہیں. زبردست. اللہ تعالیٰ نے یہ توتے سیاہ آپ کا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ گھر میں بنانے کا اس وقت سیزن ہے، بنا لیں 6 مہینے کے رکھ لیں. کھانسی آ رہی ہے، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اس کو چاٹیں گے تو آپ دیکھیں وہیں پہ آپ کے ایسے آپ کو سودنگ افیکٹ آ جائے گا. جتنا مرضی کھانس کے آپ کے جو ہے وہ گلے کے اندر ریشز ہو رہے ہو، خارش ہو رہی ہے، زخم ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو دن میں 2 یا 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہاں جی، وہ اس میں شکر نہیں ڈالیں، ٹھیک ہے. وہ صرف سمپل ملٹھی اور جو اس کا رس ہے ان دونوں کو پکا لیں، کیونکہ یہ ہم نے پیور فارم کے اندر نکالا ہے. تو اس نے خود بخود جو ہے وہ پک کے تو اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا لیکوڈ فارم میں آ جائے گا. تو اس کو آپ جو ہے وہ سیو کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے. ڈائبٹک پیشنٹ اس کے اندر شکر وغیرہ نہیں ڈالیں، اس کو سمپل ملٹھی کے اندر بنا کے تو یہ رکھ لیں اور وہ وقت ضرورت یہ استعمال کریں. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اسٹرابیری ہے وہ بھی موسم کا پھل ہے، تو اس میں یہ بھی چونکہ اس کے بارے میں جو ہم نے نیگیٹو کیمپین بڑی سنی کہ یہ اس میں پاؤڈر لگا ہوتا ہے، یہ مطلب بڑا زہر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے فوائد بھی آپ کے نزدیک ہیں؟ اس کے فائدے وائٹامن سی رچ اس کے اندر وائٹامن سی ہے، وائٹامن اے ہے اس کے اندر جو ہے وہ زنک، میگنیشیم، یعنی کہ گرمیوں کے اندر جیسے ہم نے بات کی کہ پسینے کے ذریعے جو منرلز جا رہے ہوتے ہیں، یہ والے فروٹس آپ کو وہ تمام منرلز دیتے ہیں. تو جہاں تک اسٹرابیری کا ہے، کیونکہ اس کا شیک نہیں پینا
जी बिल्कुल, दूध के अंदर डाल के, क्योंकि विटामिन सी है ना इसके अंदर, तो खट्टी होती है, वो फट जाता है। खट्टी होती है, तो आप इसको जो है वो इसका जूस बना सकते हैं, पानी में डाल के ब्लेंड कर लें। बाकी इसको धोने का एक तरीकाकार है, क्योंकि इसके आप देखें कि थोड़ा सा जो फ्रूट है इसके मसाम इस तरीके से होते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया या कीड़ा वगैरह हो सकता है। तो इसको जो है वो वॉश आप अच्छे तरीके से कर लें। वॉश करने का तरीकाकार ये है, आप लेके आए, ला के पानी के अंदर जो है वो आप सिंपल बेकिंग सोडा, एक खाने के चम्मच के बराबर इसमें बेकिंग सोडा डालें और इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह कोई भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अच्छी तरह से खुले पानी से धो के तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, कोई इस तरह का मसला नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। तरीका है कि इसको धोने का इसको तरीकाकार है। कुछ लोग सिरके के अंदर डिप करके धोते हैं, लेकिन जो मैं समझती हूँ, जो बेहतर तरीन तरीका है, अंदर अगर बैक्टीरिया या कोई कीड़े वगैरह हैं तो सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर आप कोई भी लेके आए हैं तो बेकिंग सोडा बेहतरीन तरीकाकार है, उसका साइड इफेक्ट करने का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो सारे जो है वो सोडे की वजह से वो सारे ऊपर निकल आते हैं, कोई भी मैल वैल कोई भी, या अगर कोई उन्होंने स्प्रे इस तरीके के किया हुआ है तो वो भी इसके साथ जो है वो खत्म हो जाते हैं। असल मसला तो ये है ना कि स्ट्रॉबेरी वगैरह पे स्प्रे तो इस वजह से इशू हो रहा था, अदरवाइज ये फल तो इतना मजे का है और इतने ज्यादा। तो जल्द के लिए भी इसके कोई फायदा? जी स्ट्रॉबेरी स्क्रब, स्ट्रॉबेरी की तो बहुत ज्यादा हमारी कॉस्मेटिक्स के अंदर इसकी जो है वो स्क्रब भी बनती है। इसकी स्ट्रॉबेरी के अपने देखे कितने प्यारे, इसके इतने खूबसूरत गोल्ड इसके ग्रेन्स है। तो वो कैसे आम आप स्क्रब जो है वो यूज करते हैं, वो बादाम और अखरोट के छिलकों को ग्राइंड किया हुआ होता है, उसका पाउडर होता है, वो रैश करते हैं। तो जो स्ट्रॉबेरी है इसका जो है वो मैं स्क्रब, आप पकी हुई, बिल्कुल जो है वो पकी हुई 3-4 जो है वो स्ट्रॉबेरी ले लें, इसके ऊपर से जो है वो डंडल आप निकाल के इसको कांटे से, जैसे एग वो मैश करते हैं बनाना, अच्छी तरह कांटे के साथ इसको जो है वो आप मैश कर लें। मैश करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा मैदा डाल लें, अगर ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें, और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो शक्कर या शुगर, लेकिन शुगर छाननी है, उसके ग्रेन्स जो है वो बारीक हों, शक्कर डाल लें तो वो ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शक्कर के अंदर ग्लाइकोल एसिड है। तो जो ग्लाइकोल एसिड है वो नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। तो आप सिंपल जो है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर आप शक्कर डाल लें और जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल के ये एक आपकी पेस्ट बन जाएगी। तो इसको आप पूरे फेस के ऊपर जो है वो लगा लें और मसाज करें, 4 से 5 मिनट मसाज करें, इसकी ऊपर की जितनी पेस्ट उतर जाए, फिर इसको 10 मिनट फेस पे लगा रहने दें, ताकि इसके जो जूसेस हैं वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हों। उसके बाद आप फेस को वॉश कर दें। ये आपका अर्जेंट फेशियल है, ये आपका डीप और क्लींस भी करेगा। स्ट्रॉबेरी का ये जो स्क्रब है डेड स्किन को, डेड लेयर को रिमूव भी करेगा, और आपने इसके अंदर जो शक्कर डाली, ग्लाइकोल एसिड है, नेचुरली आपकी डेड लेयर को जो है ये रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, आपकी, क्योंकि विटामिन सी है, आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, और नेचुरल स्किन वाइटनर है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप यकीन करेंगे कि 50% आपकी स्किन की टोन जो है ना वो उसके साथ क्लियर हो जाएगी। इतने कमाल स्ट्रॉबेरी के साथ, यकीन करें आप, स्ट्रॉबेरी के साथ, और एक ही सिटिंग के अंदर आपका 50% आपकी टैनिंग जो है ये रिमूव कर देगा। मतलब 50% काला रंग, टैनिंग गोरा करने का आसान तरीन तरीका। साथ खाएं और साथ 2-3 स्ट्रॉबेरी जो बहुत ज्यादा पक गई हैं, जो खाने को दिल नहीं कर रहा, उसको मैश करके आप अपने फेस पे लगा लें। वाह! और इसके वाकई आपने देखे रिजल्ट्स? 100%। और साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसको पहले धो लेना चाहिए ताकि जो स्प्रे वाला मामला जी धोना जरूर है। और साथ देखें मैंने इसमें मैदा ऐड करवाया है। ठीक है, मैदा ऐड करने से अगर किसी को डायरेक्ट कोई चीज, कोई जूस सूट नहीं भी कर रहा, तो जब आपने इसमें 1 टीस्पून साथ मैदा उसमें डाल दिया, मैदा डाल लें, या जौ का आटा आप इसके अंदर डाल लें, या गंदम का आटा डाल लें, वो क्या करेगा कि वो हर चीज को बैलेंस कर देगा। तो जब चीज बैलेंस होगी, किसी की सेंसिटिव स्किन है ये उसको भी सूट करेगा, ये हर तरह की स्किन के लिए फिर सूटेबल हो जाएगा। डायरेक्ट जो है वो एक चीज को आप पकड़े और स्ट्रॉबेरी उठा के मुंह पे रगड़ लें, 4 लोगों को सूट करेगी, 6 लोगों को एलर्जी हो जाएगी, 6 लोगों को खारिश हो जाएगी। 6 लोग अगर डायरेक्ट करेंगे तो जी डायरेक्ट आपने उठा के कभी भी कोई भी चीज ऐसी अपने फेस पे, सपोज जैसे एलोवेरा जेल है, या कुछ लोग मैंने देखा लेमन काटते हैं उठा के, किसी ने बताया मुंह पे मल लेते हैं, उससे भी स्किन बर्न हो जाती है। डायरेक्ट आपने कोई भी चीज उठा के, तो ये जो लेमन डायरेक्ट चेहरे पे लगाने से जो बर्न होती है स्किन, तो वो किस तरह पे लगाना चाहिए उससे ताकि बचा जा सके? हाँ जी, जो एसिड है इसका इतना स्ट्रॉन्ग है लेमन का कि आप अगर
काउंटर पे या नीचे गिर जाए, आप देखें फर्श सफेद हो जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके लिए आपने अगर स्किन वाइटनिंग का मैं आपको बताती हूँ, स्किन वाइटनिंग के लिए अगर लेमन जूस विटामिन सी है उसके अंदर, वो आप यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपने क्या करना है, एक जो है वो खाने का चम्मच जौ का आटा लें, खाने का चम्मच इसमें दही ऐड करें, चंद ड्रॉप्स लेमन के, सपोज 1 टीस्पून के करीब, इससे ज्यादा नहीं डालना, चंद ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल के मिक्स करके फिर आप अपने फेस पे लगाएं। डायरेक्ट आपने उठा के कभी भी लेमन को फेस पे नहीं लगाना। अच्छा, ये अक्सर हमने देखा है कि ये लोग जाते हैं मतलब फेशियल करवाने, मेकअप करवाने, खवातीन गई हैं या जेंट्स हजरात गए हैं, तो वहाँ जाके उनके बाद पता चलता है यार ये क्या होगा, चेहरा अजीब तरह का लाल सुर्ख हो जाता है, और वो अच्छी बड़े पार्लर वाली खवातीन के पास जाते हैं, जब वापस आ रही होती हैं तो वह नजर आ रहा होता है कि चेहरा यार ये क्या करवाया। हाँ जी बिल्कुल। एक तो जो है आप वहाँ पे जाएं अगर आप स्किन की ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, कि जो वाकई क्वालिफाइड हैं, जिन्हें नॉलेज है, जिनके पास इतनी सर्टिफिकेशन है, जिन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूट से जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो कोशिश करें स्किन की ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट कोई भी आप अपने बालों पे करवा रही हैं तो पहले आप पूरी सर्च कर लें कि आया रिव्यूज़ क्या हैं क्लाइंट्स के। ठीक है, बाकी आपने जो बात की कि कई दफ़ा सैलून से निकलो, तो आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स इस तरह की हैं, सपोज PRP, डर्मा पेन के साथ नीडलिंग के साथ जो है वो ट्रीटमेंट्स हो रही, कि जिसके साथ स्पेशल जो है वो ब्लीडिंग की जाती है, सेल्स को पंक्चर किया जाता है, तो वो स्पेशल आजकल इस तरह की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं कि पहले जो पील्स इस तरह के हैं, केमिकल पील इस तरह के हैं कि आप फेस के ऊपर लगाएं, वो पूरी आपकी सुपरफिशियल लेयर को जो है वो उतार देती है, स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है आपकी, और उसके बाद फिर नई स्किन वहाँ पे आती है। लेकिन ये वाले सारे प्रोसीजर जो हैं वो अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स इसको जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब साइड इफेक्ट तो कोई नहीं? उन ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट हैं अगर आप किसी जो है वो सही हाथों से नहीं करवाते, माहिर जो हैं, जो क्वालिफाइड, अगर उनसे नहीं करवाते तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, चेहरा आपका ठीक होने। अच्छा, वैसे चले मैं आप एंड पे ये चीजें एक बताएं कि आपने अगर अपनी जिल्द को नेचुरल रखना है, हाँ जी, खूबसूरत रखना है, और मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा, मैं कुछ भी नहीं यूज कर रहा, मैं कोई सीरम नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं लगाना, मैं चाहता हूं कि मेरा नेचुरल ग्लो रहे, तो उसके लिए मुझे आम जिंदगी में क्या करना चाहिए? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। चाहे जेंट्स हज़रात हैं, चाहे ख़वातीन हैं, वो बच्चियाँ कि जिन्होंने अभी कोई भी उस तरह के प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट नहीं किए, और कोई स्किन पे इशू है भी नहीं है, ठीक है, और वो चाह रही हैं कि वो उनकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आए भी ना, तो आपने डेली ब्यूटी रिजीम, अपनी जो स्किन केयर की जो रूटीन है, अपनी स्किन के मुताबिक, अपनी स्किन के टेक्सचर टोन को समझ के, और प्लस मौसम क्या है और आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक चलना है। आपने कभी भी सुनी सुनाई रेमेडीज पे, सुनी सुनाई चीज़ों पे आपने नहीं चलना, ठीक है। अब अगर हम डेली स्किन केयर रूटीन अगर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो बच्चियां फेस वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं कि ये वाइटनिंग फेस वॉश है, इसके अंदर कोजक है, इसके अंदर प्रोटीन है, ये सैलिसिलिक एसिड बेस है, ऐड देख ली कि इसको मैंने यूज़ किया, मेरी स्किन चिट्टी हो गई, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट, ये सारे एक्सट्रैक्ट आपके फ्रिज के अंदर है, आपके किचन के अंदर है। आपका किचन आपकी ब्यूटी फार्मेसी है, आपका फ्रिज आपकी जो है वो ब्यूटी फार्मेसी है। जो इतने कीमती, इतने महंगे महंगे आप फेस वॉश लेके आती हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपके फ्रिज के अंदर पड़े हुए हैं। दही के अंदर रिच लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड बेसिकली हमारी प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, कलर को वाइट करने के लिए, डेड लेयर को रिमूव करने के लिए, वो आपके दही के अंदर है। दही खाना चाहिए डेफिनेटली। प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ के लिए, गर्मियों के अंदर जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी की वजह से उनके चेहरे पे दाने निकल रहे होते हैं, और हर वक्त जो है वो मूड चिड़चिड़ा, आंखों से धुआं, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। दही का नाश्ता गर्मियों के लिए बेहतरीन है। सुबह में उठ के बाउल भर के आप दही का खाना शुरू कर दें, गर्मियां पूरी आपकी बड़ी सुकून से जो है वो गुजरेगी। और आप दही लगाना भी है? जी, दही के अंदर जैसे मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड है, इसी तरह से जो आपकी शक्कर है उसके अंदर आपका ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, आपका मीठा सोडा, आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जो सेफ है, नेचुरल है, आपका नेचुरल सोर्स है।
آپ کے اسکن کے لیے بھی سیف ہیں اور سستی ترین ہے جو فری میں آپ کے کچن میں پڑی ہیں. اب آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ میری اسکن پہ ٹیننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میں کوئی ایسا فیس واش لوں کہ میری ٹیننگ ریموو ہو جائے, آپ کیا کریں, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ دہی لیں, اس میں آپ گندم کا آٹا ڈالیں, ایک چٹکی ہلدی کی ڈالیں, اس کو مکس کریں, اس کے ساتھ مساج کرتے ہوئے آپ اپنے چہرے کو واش کریں. جب اس کے ساتھ آپ اپنے چہرے کو واش کریں گے, آپ نے کوئی فیس واش یوز نہیں کرنا, آپ نے صابن یوز نہیں کرنا, آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ اس کے ساتھ فیس واش کریں گے, آپ کی ٹیننگ ریموو ہوگی, آپ کی ڈیڈ لیئر ریموو ہوگی, جسٹ لائک یہ آپ کو ایک کمپلیٹ فیشیل کے رزلٹ دے گا. اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں. اس کے بعد جن لوگوں کے بہت زیادہ آئلی سکن ہے, بلیک ہیڈز ہیں, وائٹ ہیڈز ہیں, ٹیننگ ہو رہی ہوتی ہے آئلی سکن ہونے کی وجہ سے, وہ کیا کریں کہ وہ پودینے کے پتے اور نیم کے پتے گرمیاں شروع ہونے سے پہلے اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. 1 کپ نیم کے پتوں کا پاؤڈر, 1 کپ پودینے کے پتوں کا پاؤڈر اور 1 کپ ملتانی مٹی. اس میں 1 چائے کی چمچ جو ہے وہ اس کے اندر پھٹکری کا پاؤڈر ڈال کے یہ والا پاؤڈر جو ہے وہ نہ ختم ہونے دیں جن کی آئلی سکن ہے, اوپن پورز ہیں, ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب آپ نے فیس واش کرنا ہے, آپ کیا کریں کہ آپ یہی والا پاؤڈر تھوڑا سا ڈالیں, تھوڑا سا اس میں جو بھی آپ اپنا فیس واش یوز کریں, اسی پاؤڈر میں فیس واش یوز کریں, تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کے ساتھ مساج کرتے ہوئے چہرے کو واش کریں. اور ساتھ پانی کا انٹیک زیادہ رہے, پانی کا انٹیک جو ہے وہ پراپر کریں. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے. ناظرین, اگر آپ کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہو تو ضرور استعمال کریں, اور آپ نیچر کے قریب آئیں اور آپ نیچرل چیزوں کی طرف جائیں. اپنی فریج, اپنے کچن سے وہ بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں جو ہم بازار سے خرید لے جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, فالو بھی کیجیے گا, اور آپ یوٹیوب پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن بھی دبائیے. کامنٹ سیکشن میں پازیٹیو رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو.